इस खबर के प्रायोजक हैं एसएस बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक, जो AICTE नई दिल्ली एवं BTE लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसके चेयरमैन हैं प्रतीक राज सिंह। आपको बता दें कि इस कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ है। इच्छुक छात्र छात्राएं संपर्क कर सकते हैं, जिसका पता है अखोब बेलथरा रोड, बलिया, उत्तर प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया के फेफना गढ़वाल रतसर में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। वहीं लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद भी दी। इस दौरान NSD टाइम्स की टीम ने लोगों से मिलकर बकरीद के मद्देनजर चर्चा की। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ बलिया का आपका करनई ग्राम सभा में, जो कि आज पूरे देश भर में बकरीद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी बीच पहुंचे हैं ग्राम सभा के सम्मानित लोगों से और मिलने का प्रयास कर रहे हैं और जानने पर इसके किस तरह का त्यौहार वो लोग मनाए। सबसे पहले अपने परिचय बताइए। हमारा नाम मोहम्मद अफरोज है, करनई का मैं निवासी हूँ। अफरोज भाई, चूंकि बकरीद का त्यौहार पूरे देश भर मनाया गया जी, इस मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हम लोग बहुत हर्षोल्लास से बकरीद का त्यौहार मनाते हैं और हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन और मुस्लिम लोग हैं, सब लोग मिल के हम लोग मनाते हैं। ये चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं, मुस्कुराहट नहीं है, लेकिन बहुत खुशी होता है इस त्योहार में। भाईचारे का त्यौहार है। क्या कुछ कहना चाहेंगे नगरवासियों से, जनपदवासियों के लिए कोई संदेश आपके द्वारा? हमारा संदेश यही है कि भाई भाई मिल के रहे और कोई भी अनर्गल काम है तो उसमें आगे बढ़ चढ़ के लोग रोके इसको। क्या नाम है सर आपका? आलोक कुमार चौरसिया जी। आलोक जी, चूंकि आप युवा हैं, चूंकि पूरे देश भर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई मिल करके आज बकरीद के त्यौहार मना रहे हैं, इस मौके पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इन लोग का त्यौहार हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि मतलब क्या आप आए हैं सेवैया में? सेवई खाने को मिला आपको कल से आज तक? हाँ, जरूर मिलता है। मिला। कैसा लगता है त्यौहार? अच्छा लगता है हम लोग को। अच्छा लगता है जी। कि युवाओं के लिए कोई कुछ कहना चाहेंगे? दूसरा युवा वर्गों के लिए, नौजवान आपके साथ में, उन लोगों को कहना चाहिए इस मौके पे कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है? हाँ, नाम मेरा मोहम्मद उस्मान है जी। चूंकि आप पुराने ख्याल के हैं, हम लोग नया पड़ाव पे हैं, दुनिया आप देख चुके हैं, बहुत ज्यादा होगा। हम जानने का प्रयास करेंगे जी। बकरीद का त्यौहार पूरे देश भर मनाई जा रही है जी। इस मौके पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस मौके पे ये कहना चाहते हैं कि हमारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहबजादे को कुर्बानी देनी थी, वो कुर्बानी जो है अल्लाह ने टाल दिया और इस इंडिया में हम लोग कुर्बानी मनाते हैं और इस हिंदू मुसलमान सब मिल करके भाईचारा और प्रशासन भी हम लोग के साथ दिया है कि कोई कहीं बवाल ना हो और बहुत अच्छे से हम लोग मनाए हैं कुर्बानी। नगरवासियों, जनपदवासियों के लिए संदेश आपके द्वारा कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग ऐसे ही मिलत से रहें और अगर कोई बात हो तो हम लोग आगे चल करके इसको हम ऐसी को खत्म करना चाहेंगे, मिलत से रहना चाहेंगे। हिंदू मुसलमान भाई हम लोग 6-7 घर है और बाकी हिंदू भाई हैं, लेकिन सब भाईचारे के नाते से हम लोग जीते हैं। करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका है? मोहम्मद शफी। इस मौके पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कि हम लोग का ईद का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है और हम लोग 5-6 घर है यहाँ पर और हिंदू भाई जो है हम लोग से बहुत मिलकर रहते हैं, जो है हम लोग कोई परेशानी नहीं होता है जो है। और त्यौहार में जो है वो भी खुशियाँ मनाते हैं, वो भी आकर के हम लोग के यहाँ से वही खाते हैं सब जो है। बकरीद का त्यौहार किसे कहते हैं? क्या है बकरीद? बकरीद का त्यौहार है हम लोग का जो है ये मोहम्मद साहब जो है उनका जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है वो उनका जो है इत्तेहान लिया गया कि जो है अपने बेटे का कुर्बानी कीजिए, उसी त्यौहार को हम लोग जो है ये मनाते हैं जी। हाँ, इस मौके पे संदेश क्या है जो है हम लोग को संदेश देना यही कि हम लोग यहाँ पर बहुत मिलजुल कर रहते हैं, चाहे जो है कोई भी जो है काम अगर हो जाए, कोई भी काम देश के लिए जो है अच्छा होता है तो उसको हम लोग बहुत मनाते हैं जो है जी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे होता माहौल? माना जाता है कि ये गंगा जमुना तहजीब वाला हमारा देश है, उस तहजीब को हम आगे ले चलें, हम हिंदू मुस्लिम सब साथ मिल करके। देखिए हमारे माननीय मंत्री जी इस त्यौहार में सबके घर गए, सबसे मिले और मीडिया के माध्यम से सबको बधाइयाँ दी। और ये वही चीज़ मैं भी करना चाहता हूँ। अब मैं माननीय मंत्री जी का छोटा भाई हूँ
और मैं भैया की मतलब नेतृत्व में ये कहना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को कि हम कोई भी त्यौहार हो, चाहे ईद हो, दिवाली हो, होली हो, हम सब मिल करके खुशियों के साथ एक दूसरे से गले मिल करके त्यौहार को मनाएं। आज डबल खुशियां हैं क्योंकि बहुत मंत्री बहुत बकरीद भी है। जी 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 जी, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। उम्मीद था आपको कितनी खुशियां कभी मिलेगी? भैया बहुत मेहनती थे माननीय मंत्री जी, बहुत ही मेहनती थे। अभी मैं आपको बता दूं, फरवरी में माननीय मंत्री जी के बड़े भाई की शादी थी और चुनाव आने वाला था जस्ट। माननीय मंत्री जी शादी छोड़ करके और चुनाव में घुमा करते थे पूरे दिन, घर के लोग बोला भी करते थे उनको, लेकिन वो पूरे दिन चुनाव में और शाम को शादी अटेंड किया करते थे। उन्होंने इतनी मेहनत की, तो हमें उम्मीद था कि इतनी मेहनत की है तो रंग तो सामने आएगी ही। और 1 महीने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा उपहार दिया हमारे घर को, इस गांव को, इस देश को, ये सभी लोग बहुत खुशी हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अपना परिचय से बता दें। मेरा नाम अबीरुल्लाह है, मैं मंत्री मोहम्मद दानिश के बड़े पिता हूँ। जी, चूंकि बकरीद के त्योहार पर चूंकि हम लोग से बहुत अनुभवी हैं, हम लोग आपके सामने सीख रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए इस मौके पे? पहले जो त्योहार मनते थे त्योहारों में क्या अंतर है? नहीं, अंतर तो नहीं है, बहुत शांति व्यवस्था से यहाँ कायम रहा, बहुत शांति से बकरीद मनी। जो भी त्यौहार आता है, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, चाहे जो भी त्यौहार आता है, मुस्लिमों का हो चाहे हिंदुओं का हो, बहुत शांति से मनता है। कोई किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश बहुत आगे जा रहा है। जी, इस मौके पे सभी नगरवासियों, क्षेत्रवासियों, जनपदवासियों के लिए कोई संदेश आपके द्वारा? मेरे द्वारा संदेश ये है कि सब मिलजुल कर रहें, भाईचारा बनाए रखें। और जैसे पहले ही जमाना में गंगा जमुनी तहजीब चलता था, वो गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे। और हमारे जो सभी लोग एक दूसरे से मिलकर और त्यौहार मनाते हैं और यहाँ पर किसी प्रकार की भेदभाव भिन्नता नहीं पाई जाती है। भिन्नताएं उसी जगह पे पाई जाती है जो कि बाहरी से आए हुए, जो जैसे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1976 में, जब बांग्लादेश बंटवारा हुआ, कुछ शरणार्थी जो है कि भारत में प्रवेश कर गए और उन्होंने इस चीज़ का कंट्रोल नहीं किए। प्रधानमंत्री रहते हुए इस चीज़ का कंट्रोल नहीं की। उन्होंने भारत बांग्लादेश का बॉर्डर खुलवा दी और जितने भी शरणार्थी बांग्लादेशी थे वो यहाँ पे निवास कर गए और भारत के हर राज्य में बस गए और वही कट्टरवाद फैलाते हैं। और इस पे विशेष तौर पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसमें खास तौर पे जो भारतीय मुस्लिम लोग हैं वो बदनाम होते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो भी कर रहे हैं उनको ढूंढ कर निकाल कर उन्हें अपने वतन भेज दिया जाए, उनके वतन वापस कर दिया जाए, क्योंकि वो गलत काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को गलत नज़र से देखा जाता है कि ये मुसलमान है। हम रास्ते से चलते हैं तो भाई कोई कमेंट कर देता है कि ये मुस्लिम है, तो क्या होता है कि भावनाएं आहत होती है। हमें बोलता है तो हमें तकलीफ होती है कि भाई एक तो मैं इंडियन हूँ, भारतीय मुसलमान हूँ, गर्व से कह सकता हूँ और लोकतंत्र देश में रहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी मुझे ताने सुनने पड़ते हैं गलियों में, रोडों पे। तो ये शरणार्थियों की वजह से होता है, हाँ, दूसरे की वजह से, जो यहाँ के इंडियन नहीं है, इसी की वजह से हम लोग को ताने सुनने पड़ते हैं। और सांप्रदायिक जो घटनाएं होती है इन्हीं की वजह से होती है। सदाम जी, इस मौके पे सभी क्षेत्रवासियों को और खास तौर से युवा वर्गों के लिए कोई संदेश आपके? युवा वर्ग के लिए यही संदेश है कि भाई सबसे पहले मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि समाज में रहकर और सामाजिक कार्य करें। जैसे मैं मान लीजिए कि डी फार्मा कर लिए, डी फार्मा करने के साथ साथ आपको मेडिकल क्षेत्र लाइन मिल जाता है, उसमें आप दवाइयों का कॉम्बिनेशन जानकर दवा के बारे में जानेंगे और दवा भी सेल कर सकते हैं। उससे आप अपने बेरोजगारी का जो दौर है वो खत्म हो जाएगा, आप कुछ पैसे आर्थिक तौर से मजबूती भी अपने युवाओं के अंदर आएगी। उसके बाद रह गया सवाल कि हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा किसानी से लोग मतलब लगे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि किसान के खेती पे हम लोग रिसर्च करें। युवा हैं, जैसे मान लीजिए एलोवेरा है, तो एलोवेरा हमारे यहाँ उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अदर कंट्री में आप चले जाएंगे तो एलोवेरा का जूस पिया जाता है। एलोवेरा हमारे पेट के लिए बहुत ही पेट से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ होता है। मैं चाहूँगा कि एलोवेरा की खेती युवा लोग करें। और उसके पश्चात मैं चाहता हूँ कि जैसे कि बागवानी हुआ, जैसे आम का फल हुआ, तो बहुत सी वेराइटियाँ आम का आ गई है इस ज़माने में। बहुत पहले दशहरी लंगड़ा हुआ, शुगर फ्री जो आम आ रहा है उसका प्रति कुंटल 1000 या 1500 रुपया मिलता है, लेकिन उससे मार्जिन ज़्यादा मिलता है, जैसे मतलब 400-500 रुपये केजी बिकता है। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि अपनी खेती पे युवा बागवानी का जो आम का पौधा है वो लगाएं और उसका जो है कि फल मार्केट में अपना डंप करें। हाँ, धन्यवाद। हाँ, परिचय बताइए अपना। मोहम्मद कौसर अली हमारा नाम है।
सदाम भाई आपके साथ हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद कौसर अली जी, सुखपुरा के रहने वाले हैं जी। युवा आपने क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पे? मतलब बकरीद तो बहुत अच्छा से हम लोगों को मन गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा से हर जगह अच्छा से मन गया बकरीद। युवाओं के लिए कोई संदेश आपके द्वारा? युवाओं के लिए सब ठीक ही है। ठीक है। हाँ इस मौके पे सभी क्षेत्रवासियों को संदेश आपके द्वारा? जी, सब बहुत बहुत बधाई हो सब लोगों को। चलिए, एनएसडी टाइम्स बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ बलिया कप का शेखपुरा नगर स्थित में, जो कि यहाँ पे आपका पूरे जनपद नहीं पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी बीच पहुँचे हैं और कस्बे में एक सम्मानित गणमान्य व्यक्ति से मिलने का प्रयास करेंगे, चूँकि पेशे से सर डॉक्टर हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं, इस मौके पर क्या कुछ बताते हैं। सबसे पहले एनएसडी टाइम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आज पूरे बकरीद पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, इस मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बकरीद जो है सौहार्द का त्यौहार है और एक त्याग और तपस्या और समर्पण की भावना इस त्यौहार के माध्यम से लोगों में आती है और कुर्बानी का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो यहाँ भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जी, ये त्यौहार कितने दिनों तक चलता है सर? 3 दिनों तक ये त्यौहार चलता है और जी ये इस मौके पे सभी नगरवासियों, जनपदवासियों, क्षेत्रवासियों के लिए संदेश आपके द्वारा क्या होगा सर? हर त्यौहार को प्रेम और उल्लास के साथ मनाए, उस तरह बकरीद को भी मनाए और क्या। एनएसडी टाइम्स बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ बलिया का आपका अपाइल ग्राम सभा में, जो कि आके युवा पेशे से एक डॉक्टर कह लीजिए डॉक्टर हैं, और मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ बकरीद के मौके पे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले एनएसडी टाइम में आपका स्वागत है। जी, मैं इमरान अंसारी, ग्राम पोस्ट अपाइल, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की निवासी रहने वाला हूँ। बकरीद की बात कर रहे हैं तो बकरीद एक मोहब्बत की त्यौहार है। सारे लोग, मुसलमान भाइयों लोग अपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के याद में मनाई जाती है। यह हमारी नबी पीढ़ी दर पीढ़ी दर मनाई आ जाती है याद के नाम पे। इसीलिए तमाम सुन्नते मुक़द्दा के रखते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसराइल अलैहिस्सलाम के लड़के थे। ख्वाब में देखा कि कुर्बानी करो, और उन्होंने क्या किया कि अपने औलाद को ले जाकर कुर्बान करने के लिए तैयार किया। और उन्होंने अल्लाह ताला के यहाँ से कुछ ऐसे वो आवाज़ आए कि दुम्बा आया और कहा कि नहीं, तुम बहुत नेक साल औलाद हो और तुम्हें कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसके बदले में तुम्हें दुम्मा दी जाती है और तुम दुम्बे की कुर्बानी करो। और सारी दुनिया मुसलमान को पैगाम दी जाती है कि हर साल अपने अपने घर में जो साहिब निसाद हो, औलत दौलतमंद हो, उसे चाहिए कि अपने घर में एक कुर्बानी करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम का याद ताज़ा करें। और आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सारे हिंदू मुसलमान भाइयों हमारे संग मिलकर कुर्बानी हो या मुहर्रम हो या ईद हो, सारे हिंदू भाई मुसलमान मिलकर और मिलजुल कर हम लोग त्यौहार मनाते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आने वाले घड़ी में ऐसा ही बना रहेगा। मेरे लिए सारे हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों को आभार व्यक्त करता हूँ। किसी तरह हमारा भाईचारा बना रहे। आप सबका धन्यवाद। मैं इमरान अंसारी। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।